देखिए प्रदेश अध्यक्ष खुद बैरिकेटिंग के ऊपर चढ़ चुके हैं। देखिए हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ तुम हमको जाने दो। आप जो है इसमें मत पड़ो और नहीं तो ये आंदोलन को आप नहीं रोक पाओगे। दलित बच्ची के साथ जघन्य किया है, ये प्रशासन जघन्य किया है। आपके भी अंदर संवेदना होनी चाहिए। निवेदन है कि आप मत रोको हमको, इस लड़ाई में साथ दो। आप क्यों बीच में पड़ रहे हो? सीधा लड़ाई नहीं है कि दलित बच्ची को जो अत्याचार हुआ है उसका लड़ाई कौन लड़ेगा। उसके सरकार अभी भी अपना गजती बांधने से इनकार कर रही है, तो हम न्याय की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। नीतीश कुमार जिम्मेवार है और कल आप ही के चैनल पर एक जो है MLC कितना जघन्य जो है आपराधिक बयान दिया है कि क्या उस बच्ची को एडमिट करने के लिए दूसरे पेशेंट को हम गंगा जी में फेंक देते। आप ही के चैनल में ये हुआ कि ये बीजेपी लोग बलात्कारी के साथ खड़े हैं। वो वक्तव्य देने वाला व्यक्ति जो आपके चैनल में दिया है वो भी बलात्कारी को मदद करने वाले लोग खड़े। देखिए यूथ कांग्रेस का कारवा जो है पटना के राजा पुल के पास पहुंच गया है। उधर दिखाइए इनके काफिले को रोकने के लिए, इस मार्च को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती यहाँ पे जो है वो की गई है। घटना के विरोध में यूथ कांग्रेस के द्वारा मोर्चा निकाला गया है और इसके बाद जो है यूथ कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं राजा पुल पहुंच गए हैं और राजा पुल के पास बैरिकेटिंग किया गया है यहाँ पे और भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती जो है वो की गई है। देख लीजिए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार जो है वे बैरिकेटिंग को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और पुलिस के द्वारा जो है प्रशासन के द्वारा इनको जो है रोकने की कोशिश की जा रही है। देख लीजिए लगातार यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरिकेटिंग को तोड़ने का प्रयास करते हुए मार्च को आगे लेके निकलने का प्रयास कर रहे हैं। देख लीजिए लगातार और प्रशासन के लोग जो है इनको रोकने का प्रयास प्रशासन के द्वारा लगातार किया जा रहा है। आपको बता दें कि कुर्नी में जो विभत्स घटना हुई थी वो काफ़ी निंदनीय है और राज्य सरकार इतनी संवेदनहीन है कि अभी तक इसको लेकर के कोई भी बयान राज्य सरकार की ओर से या स्वास्थ्य विभाग की ओर से अभी तक नहीं आया है। आपको बताते चले कि मुजफ्फरपुर के कुर्दी में एक नाबालिग दलित बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, उसको जान से मारने का प्रयास किया गया। परिजनों के द्वारा SKMCH में जो है भर्ती कराया गया, जिसके बाद वहां से PMCH रेफर किया गया पीड़िता को, जहां पे घंटों जो है बेड का इंतजार करती रही पीड़िता। एम्बुलेंस में ही पीड़िता का इलाज होता रहा और बाद में जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं और कांग्रेस नेताओं के हस्तक्षेप के बाद उसे बेड मिला तो इलाज के दौरान उसकी हत्या हो गई। और कांग्रेस का कहना है कि इलाज में लापरवाही होने के कारण उसकी मौत हुई है। इलाज में लापरवाही के कारण एक बेटी जो है आज इस दुनिया में नहीं है। वो बेटी जो दलित समाज की थी, दलित समाज के लिए काम करने वाले तमाम जो नेता हैं उनके लिए ये शर्म से डूब मरने वाली बात है। वो दलित समाज जिसके लिए बिहार में स्पेशल पार्टी है, वो दलित समाज जिसके लिए बिहार में स्पेशल नेता है, बावजूद इसके एक दलित समाज की बेटी इलाज के अभाव में अपना दम तोड़ देती है। देखिए किस तरीके से जो है प्रदेश अध्यक्ष खुद बैरिकेटिंग के ऊपर चढ़ चुके हैं। इधर आइए देखिए प्रदेश अध्यक्ष खुद बैरिकेटिंग के ऊपर चढ़ चुके हैं। देखिए आपको हम भी तस्वीरें दिखाने का के साथ हो सकता है। आप जो है मदद करिए, आपसे अपील कर रहे हैं। इस वाले से कोई लड़ाई नहीं है, हमारा जो है न्याय की मांग है और न्याय जब तक ये नहीं मिलेगा
सारे मीडिया को अपील करते हैं, सारे लोग से अपील करते हैं कि आप लोग मदद करो। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि हमको जाने दो। आप जो है इसमें मत पड़ो, और नहीं तो ये आंदोलन को आप नहीं रोक पाओगे। आप मदद करो, आप उस सामाजिक न्याय के लड़ाई में मदद करो। दलित बच्ची के साथ जघन्य किया है, ये प्रशासन जघन्य किया है। आपके भी अंदर संवेदना होनी चाहिए, किसानों के साथ भी संवेदना होनी चाहिए। आप मत रोको, निवेदन है कि आप मत रोको, हमको इस लड़ाई में साथ दो। आप क्यों बीच में कर रहे हो? आप निवेदन आप जो है ये लड़ाई हमारा सीधा लड़ाई नहीं है कि दलित बच्ची को जो अत्याचार हुआ है उसका लड़ाई कौन लड़ेगा। उसके सरकार अभी भी अपना गलती मानने से इनकार कर रही है, तो हम न्याय की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? इसके लिए नीतीश कुमार जिम्मेवार है। और कल आप ही के चैनल पर एक जो है MLC इतना जघन्य जो है आपराधिक बयान दिया है कि क्या उस बच्ची को एडमिट करने के लिए दूसरे पेशेंट को हम गंगा जी में फेंक देते। आप ही के चैनल में ये हुआ। हम मांग करते हैं कि ये बीजेपी लोग बलात्कारी के साथ खड़े हैं। वो वक्तव्य देने वाला व्यक्ति जो आपके चैनल में दिया है वो भी बलात्कारी को मदद करने वाले लोग खड़े हैं। मैं कहता हूँ कि उनको माफी मांगना चाहिए। मेरा सीधी लड़ाई, मेरा राजनीतिक लड़ाई नहीं है, मेरा सामाजिक लड़ाई है। और सामाजिक लड़ाई में आप लोग को भी साथ देना चाहिए। और ये दलित बच्ची को जो जिस तरह से जघन्य हुआ है, आज भी आप गलती मानने को तैयार नहीं है, तो आप बोलिए कि हम लोग कैसे छोड़े? हम लोग छोड़ने वाले नहीं। चलिए देखिए, लगातार जो है कह रहे हैं कि हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं और हम लोग है जो आज घेराव करेंगे ही करेंगे और हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को अभी आप सुन रहे थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है। सीधे तौर पे बिहार की सरकार को जिम्मेदार ठहराया है, स्वास्थ्य मंत्रालय को जिम्मेदार ठहराया है। बाद बाकी आप क्या सोचते हैं इस घटना को लेकर के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।